मुझसे ज्यादा यहाँ पे सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड क्या बोलते हैं यार, मैं सभी इंडिया जीतेगी ना। कल कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? ऐसा मत बोलो सर। नहीं, बीमार पड़ेंगे तो काम पे नहीं जाने को होगा ना। ओके पूनम, तो ये बताइए कि वर्ल्ड कप के अलावा आपको यार ऐसे तुम सवाल मत पूछो, मुझे डर लग रहा है, ये डरा रहे मेरे को। वर्ल्ड कप के अलावा और क्या बात करना चाहती हैं आप आपने कहा था एक सरप्राइज देंगे आप लोगों को, मीडिया को भी एक सरप्राइज मिलेगा आज। क्या सरप्राइज है पूनम पांडे से आज? वेल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए। नशा के वक्त भी मैंने मीडिया को क्रेडिट दी थी बिकॉज आप ही की वजह से मैं बनी हूँ। आज पूनम पांडे यहाँ पे है तो आप लोग की वजह से, कंट्रोवर्सी चाहे व्हाटएवर आप लोग जो बुलाते हैं थैंक यू। और वर्ल्ड कप है, इतना अच्छा माहौल चल रहा है इंडिया में, इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस मौका पर अगर मैं ये मौका ना लेकर जाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मुझे बोलते हैं सब पब्लिसिटी स्टार्ट करती है तो मैं इसके लिए फेमस हूँ। एक सरप्राइज है आप सभी के लिए यहाँ पे और इसी के लिए आपको बुलाया। आप इतना स्माइल मत कीजिए। मनोज आराम से। आपके जो स्माइल की रोशनी से लाइट बढ़ रही है। अरे यार क्या बोलूं, मैं सीरियसली बोलूं, सीरियसली थैंक यू आप लोग आए, सीरियसली दिल से। मीडिया हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, बेस्ट फ्रेंड, और आप लोग आते मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी ज्यादा मैं आपको हेडलाइंस देती हूँ। तो अब क्या देने वाली हैं? क्या है इस पर्दे के पीछे? ने कुछ गलत बोल दिया क्या? आपने कुछ गलत? उतना तो गलत नहीं बोला। बोलने और सुनने में जो अभी मैं आपको ऑफ कोर्स दिखाऊंगी जो मैंने सरप्राइज यहाँ पे रखा है। मुझे आप लोगों की रिएक्शंस देखने हैं, वो नाम जब आप सुनते हैं तो बस आपकी रिएक्शन के लिए मैं रुकी हूँ। तो चलिए श्री गणेश विदाउट माइक और भाई कोई वीडियो में ये बाबा ये भाई हम लोग का तो मत कर कम से कम वीडियो हमारी लेता है यार, सबकी लेते तो मेरी ले रहे हैं। मत कर, जरा दिल थाम के बैठिए। क्या बात है? अब ये जो नजारा आपके सामने आ रहा है आप इसके लिए बेचैनी से रुके हैं। सिद्धार्थ करने से जो नजारे देखने को मिल रही है। सर आपकी बैग, हाँ बेड का फोटो।
हेलेन क्या है? मैं बोलूं? हाँ, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आएगी तो इनकी आवाज वहां तक जाएगी। हेलन मेरी अगली फिल्म का नाम है। पिछले वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप की जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर whatever, उसकी वजह से नशा मिली थी। इस बार अभी तक तो कुछ नहीं किया, मुझे अगली फिल्म मिल गई हेलन, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो मैं इतने वक्त शांत बैठी थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा यार जब इतना काम मिलता तो कंट्रोवर्सी करूँ ही क्यों, कोई सेंस ही नहीं बनता, क्यों करूँ। फिल्म क्या है हेलेन? सब बता देंगे तो मेरे नहीं, डायरेक्टर, आप मेरे आगे। प्रोड्यूसर्स। एनीवेज बाय द वे, मिस्टर राजपाल, अजीत राजपाल फिल्म के निर्देशक। he wrote नशा for me and again Helen इन्होंने लिखी मेरे लिए, और my producer मिस्टर सुरेश नकम, मिस्टर विपिन मेडेकर। हेलन मुझसे ज़्यादा आपको अजीत जी बता सकते हैं उसके बारे में, because he has wrote and he has choose me for that film. जो गया मैं बोल दूं। हाँ नहीं, क्यों हेलेन? प्रेमा नारायण क्यों नहीं? कल्पना अय्यर क्यों नहीं? Whenever we talk about music, and whenever music and dance marries, there's only one word which comes in our mind, and none other than that's Helen. वाह। I think जो म्यूजिक और डांस को एक साथ मिला सकता है, वो हेलन से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए नाम मेरे दिमाग में हेलन आया। फिल्म की कहानी के बारे में तो 3 घंटे लग जाएंगे, हाँ। बट द पॉइंट इज, अगर आप हेलन रखो दिमाग में प्लस पूनम पांडे रखो, इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट। और हम एंटरटेनमेंट के सिवा कुछ देना भी नहीं चाहते, करेक्ट? फिल्म किस जॉनर की है? क्या ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है The इस फिल्म से? film, the backdrop of the film is in one of the coastal areas, and it's a musical thriller. आपकी पहली फिल्म जो आपने लिखी थी नशा, उसमें भी पूनम का कैरेक्टर क्रिश्चियन का था, इस फिल्म में भी क्रिश्चियन कैरेक्टर ही है। उस फिल्म में अनीता थी, इस फिल्म में हेलेन है। कोई खास वजह पूनम पांडे को क्रिश्चियन कैरेक्टर्स में पोर्ट्रे करने के लिए? नहीं, जो नेक्स्ट फिल्म पूनम के लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन नहीं है, तो बदल रहे हैं आप उनका। नहीं। She looks Christian. She looks the character. Yeah, she looks the character. अच्छा पूछिएगा कि मैं क्या जी बताइए। हम लोग डिसाइड करेंगे। पूनम आप बताइए, मैं क्या बोल सकती क्यों हूँ? आपको क्रिश्चियन रोल्स मिल रहे हैं? मुझे क्या पता। I mean I would love to go as far as I can go in any role, and love to do anything which is entertaining people. So if this is entertaining, why not? सुरेश जी, ये बताइए कि आप रियल एस्टेट में हैं, आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आप आपके बिजनेसेस हाईलाइट फील्ड्स में हैं, क्यों आपने फिल्मों की तरह रुख किया हेलेन नाम की फिल्म से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिजनेसमैन, तो जस्ट पूनम जी को देखा तो उसमें मुझे हेलेन दिखी। तो यहाँ भी देखिए। वर्ल्ड कप तो पूनम जी का नाम तो आना ही आना है। विपिन वो बोलेंगे नहीं।
Of course, I'm very much excited. आज के दिन वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है। मैंने हमेशा वर्ल्ड कप दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया। उतने वक्त से इसीलिए शांत अगली फिल्म हेलेन की अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप के दौरान करूँ, बिकॉज वर्ल्ड कप बीइंग सो गुड लक टू मी और ऑफ कोर्स MS धोनी का उनके इतने एहसान है मुझ पर, तो सोचा कि अगली फिल्म हेलेन की अनाउंसमेंट करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। You know, the kind of bold statement you made during the 2011 World Cup, that had created your Poonam brand image as such. So, is that the reason for that purpose? Of course, I mean, in 2011, the जो announcement I will strip if India win the World Cup. 2015 में अब जब वापस इंडिया खेल रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और जो प्लान मैंने कर रखा है हेलेन मेरी अगली फिल्म इस चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स और वर्ल्ड कप को लेकर 29 के दिन मैं एक वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ
जो आप लोग को देखकर आप लोग के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। Poonam, your image wants to be just in a sensual mood, और आप कोई भी रोल एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई चैलेंजिंग रोल है, सपोज दैट वेरी इंटेंट टाइप ऑफ रोल, और इट्स जस्ट वेरी सेंसुअल काइंड ऑफ रोल यू वांट टू एक्सेप्ट एज सच? वेल, रोल कैसा भी हो, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। Okay. और रही वेल, इट डिपेंड्स। अभी तक नशा में जो था, अब हेलन नाम ही इतना पावरफुल है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उनके रिएक्शंस देखने के लिए मैं रुकी हूँ। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग दिस फिल्म मैसेज? खास क्या इस फिल्म में सीइंग द प्लॉट ऑफ द फिल्म इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, समथिंग वेरी अनकॉमन इन द फिल्म? Well, the first thing what I love about the film is, of course, my character. मैं वापस क्रिश्चियन रोल प्ले कर रही हूँ इसमें। हेलन नाम है मेरा, और आई थिंक मैं ट्विटर पे भी सोच रही हूँ अपना नाम चेंज करके भी मैं हेलन डाल दूँ, एंड आई रियली वांट पीपल टू कॉल मी हेलन फ्रॉम नाउ ऑन। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। So are you enjoying the celebrity status you are gaining after making this statement after Of course, I mean, who doesn't enjoy being a celebrity? Who doesn't? Everyone. But is there any amount of pressure also? Honestly, I would say God is really kind to me. Me being, I'm not from any Khan or any Kapoor's family. Me being Poonam Pandey, and just came up, of course, with the World Cup, and again my second film, Helen, is coming. So it feels good. एक controversy आपको इतना कुछ दे जाती है। Helen launch. Is it a biopic or something like that? Biopic? Well, I would say ज़रूरी तो नहीं है कि हर हेलन सलमान खान की मॉम हो, तो वो ज़रूरी नहीं है। एंड आई एम नॉट रियली कनेक्टेड हियर विद अ लिविंग लेजेंडरी, तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपको फीलिंग तो दूंगी उस चीज़ से, हेलन की। डायरेक्टर साहब से जानना चाहेंगे, फर्स्ट फिल्म नशा आपने लिखी, सेकंड फिल्म पूनम की आप लिख रहे हैं, आपने डायरेक्ट की, तो मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब जो भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे सर पूनम का ये कॉपीराइट तो मेरी हिसाब से वो फिल्म नहीं सेट हो lot of changes were happened creatively by the producer and director. So this time I have made a bound with the producers. There will be no changes. जो मैं करूँगा तभी करूँगा. Producer accepted. तो अब मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा. दोनों प्रोड्यूसर्स आपसे जानना चाहूँगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ टोकिएगा। तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आई, आपको पूछा गया कि बॉस विल यू प्लीज प्रोड्यूस दिस फिल्म और समथिंग लाइक दैट, पूनम पांडे का नाम सुन के व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट कंट्रोवर्सी क्वीन, जिन्होंने थोड़ी देर पहले पूनम ने ही कहा खुद को कि मैं कंट्रोवर्सी क्वीन में बात करने की, तो The first thing that attracted us was that the name Poonam Pandey says it all. और जब अजीत राजपाल ने हमारे पार्टनर सुरेश भाई और हमसे आके बात की कि देयर इज़ अ स्क्रिप्ट विद पूनम पांडे, वी सेड वाओ एंड दैट्स इट। पूनम, सबसे बड़ा सवाल कल को लेकर है। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सुबह मैच है। कल आप कुछ स्पेशल करने वाली हैं इंडिया जीतने के बाद? कल सेमीफाइनल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, मैं 100% श्योर हूँ, और उसे श्योरिटी को लेकर मैंने एक चीज़ प्लान कर रखी है ऑलरेडी, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। मेरी अगली फिल्म हेलन ऑफ कोर्स को लेकर, और इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रेडी कर रखा है, और जैसे ही आप लोग वो वीडियो देखेंगे, और बस। पिछली बार आपने न्यूड की बात की थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। यार बार बार न्यूड की बात करूं? इस बार कुछ क्या है? इस बार क्या है? वीडियो के अंदर क्या है? वेल, वीडियो के अंदर क्या, ये अभी बता दूंगी तो बता दीजिए। कल वर्ल्ड कप जानना चाहते हैं। एक्सपोजर आएगा ना, सरप्राइज है, थोड़ा सा एक टीजर बता दीजिए, रिलीज होने के लिए एक छोटा टीजर दे दीजिए। वेल, वीडियो अभी तो फिल्म ऑफ कोर्स मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं आप लोग पूछते तो मैं डेफिनेटली आपको बता देती। आई एम जस्ट वेटिंग। वर्ल्ड कप जीतेगी, आई एम 100% श्योर, और उसी की जीत पर मैं वीडियो रिलीज़ करना चाहती हूँ, विच इज़ ऑन 29th, और 29th के दिन जैसे ही आप लोग वो वीडियो देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं
क्या आप बहुत बोलना कॉन्फिडेंट दिख रही हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा, तभी मैं रिलीज करूंगा। इन केस अगर इंडिया हारता है तो आप वो चीज़ ऐसा मत बोलो यहाँ पे मैं मेरे बोल- सामने। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इससे क्या होगा कि आप अपना जो डिस्क्लोज है वो कर सकती हैं, जो भी यूट्यूब में आप सॉरी वीडियो मैं वापस आपको मैं ये कर दूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ये मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस कहते हैं, राइट अजीत जी? राइट राइट। बट अगेन पूनम, आपने अभी कहा कि आप पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत आप पॉजिटिव सोचती हैं, लेकिन अभी कुछ लोग कहने लगे हैं कि पूनम पांडे जो भी करती है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होता है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि शी विल स्लिप, बट इंडिया जीत भी है, बट नथिंग एज सच हैपेंड। और अभी हाल ही में आपने कुछ पिक्चर्स रिलीज की थी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, वो एक छोटा सा टीजर था इसी वीडियो को लेके या कुछ और? कहीं ना कहीं हेलेन से कनेक्टेड था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं पूरी चीज़ खुलकर नहीं बताना चाहती थी। और मैं आपको एक आपके इस सवाल का जवाब दे दूँ कि लोग बोलते हैं, एंड नो डाउट, आई मीन आई डिड हेल लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड आई नो इट, और आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, सॉरी आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट दैट आई डिड द कंट्रोवर्सीज। लेकिन आप ही बताइए, नशा आई 2011 में, अब हेलेन जैसी इतनी बड़ी फिल्म जो आई थिंक मेरे लिए करियर चेंजिंग फिल्म है, मुझे कंट्रोवर्सीज की क्या जरूरत है? बट अगेन वही बात हो जाती है, आप जहाँ पे एंटर करती हैं, जिस भी इवेंट में एंटर करती हैं वो भी करती हैं, अपने आप कंट्रोवर्सी बन ही जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपको ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी में खींचा जाता है या आपके प्रोसेस से कंट्रोवर्सी बन जाती है? पता नहीं, मेरे दोस्त मेरे ख्याल से कुछ लिखी हुई चीज़ें मैं जहाँ पे आती कंट्रोवर्सी। चलिए कुछ सेमीफाइनल है, मुझे बता दीजिए आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अगर आपको शादी का मौका दिया जाए तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? अब मैं नाम बोल दूँ तो अनुष्का शर्मा भड़क जाएगी। मतलब नाम ले लीजिए आप। विराट कोहली of course। विराट कोहली, जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले एक और इंटरव्यू आया था जिसमें एक और एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा था कि मुझे विराट कोहली से शादी करनी है, एंड प्लस अगर इंडिया जीत जाएगी देन मसाज द इंडियन टीम। वो राखी सावंत भी, उन्होंने ये सब कहा था। वेरी गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लोग मसाज पार्लर खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूनम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने इस फिल्म का नाम हेलेन रखा है, तो अभी कुछ दिनों पहले AID रोस्ट हुआ था, उसमें सलमान खान की सिर्फ बहन का नाम अर्पिता का जरा सा नाम आया था, तो उन्होंने तन्मय भट्ट को फोन करके धमकाया था। तो आपको नहीं लगता कि हेलेन का नाम लिया आपने इस फिल्म में, तो वहाँ से कुछ वेल, मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि हर हेलेन सलमान खान की मॉम नहीं हो सकती। मैं उस लिविंग लेजेंडरी हेलेन वहाँ उन दायरे में नहीं जा रही हूँ। हेलेन कोई भी हो सकती है। इन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की हेलेन है जो बहुत she dances and whatever but it's a musical। नाम रख रहा है, इनकेस कोई ऐसा आता है तो आपत्ति आती है। It's a totally coastal backdrop की फिल्म है। और आपने डांस, देखिए हेलेन जानी जाती थी डांस के लिए, और जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है पोस्टर में वो पूरा डांस को लेकर है। मेरे कैरेक्टर में डांसर है, तो वो क्या है? मेरे कैरेक्टर में डांसर है, मेरे कैरेक्टर डांसर है, उसका बहुत अच्छा म्यूजिक है। जब म्यूजिक और डांस का मिलन होगा तो क्यों नहीं हम हेलन यूज करें? बट अगेन सर, नाम तो कुछ और भी हो सकता था। अगर हेलन हो तो कितना अच्छा लगता है। तो वही कंट्रोवर्सी। हेलेन का मतलब you are talking about सलमान कैमरा लोग कह रहे हैं पहले फिल्मों के नाम जो पहले थे, फिल्मों के नाम को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, तो इतिहास है, हर एक फिल्म के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, फिर बाद में उसको नाम को चेंज कर दिया जाता है। इफ इन केस, कल एक सिनारियो बना दीजिए, इफ इन केस आपकी फिल्म को लेके कई उंगलियां उठ रही हैं कहीं पे, तो विल यू चेंज द नेम? चलिए ठीक है, एक बात सही है कि हेलेन आपने क्यों रखा? हेलेन आपने क्यों रखा? क्या माइंड सेट था? हम मानते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सी फिल्म हेलेन कहीं डिक्शनरी में ये वर्ड कहीं नहीं लिखा कि डांस, तो हेलेन का जो माइंड सेट था। तो आपने सवाल किया जी, आपको कुछ आंसर पता है इसलिए आपने सवाल किया। जी बिल्कुल। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे आंसर दिया। बहुत सी फिल्में बनी हैं, बॉबी, मिली, अनामिका, परिणीति, देयर आर एन नंबर ऑफ फिल्म्स व्हिच इज मेड ऑन अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। आज के ज़माने में आज की नई हीरोइन है पूनम पांडे। इफ आई मैरी दैट नेम विद डांस एंड म्यूजिक, व्हाट हैपेंस? आई थिंक दिस इज व्हाई इंडिया इज हैप्पी। ऑन अ गुड नोट, दैट्स नॉट पॉजिटिव ना। ऑन अ गुड नोट, ये बता दीजिए कि फिल्म कब तक फ्लोर पे जा सकती है, कब तक मे में फ्लोर पे जा रही है। एंड पूनम, इसमें आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ आइटम नंबर जैसे इसमें कोई आइटम नहीं। एंड डज पूनम वांट्स टू ऐड? बट ये फिल्म जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ऐसी फिल्म नहीं है। इस फिल्म में आपको पूनम के जितने एक्टिंग स्किल्स हैं सब सामने आ जाएंगे, आपकी सारी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। पूनम, you
युवराज का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा पिछले वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप की कल की बात करते हैं, कल युवराज को कितना मिस करेंगे आप? ऑफ कोर्स पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे अच्छा खेला था और कहीं ना कहीं ये बात बहुत गलत है कि उनको मौका नहीं दिया इस बार खेलने का, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। बट ऑफ कोर्स कैप्टनशिप जो धोनी की है और जिस हिसाब से वो चीज़ें कर रहे हैं, तो आई थिंक थिंग्स विल बी फाइन। पूनम, आखिरी सवाल AIB को लेकर, AIB को लेकर आपकी क्या राय है? AIB को लेकर आई वुड से अगर आप खुद एंटरटेन करते हो किसी को, आप कुछ भी करते हो, हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक लिमिट्स होती है। आप किसी की माँ, बहन, बेटी के बारे में नहीं कुछ बोल सकते, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो किसी को शायद राइट नहीं है बोलना। लास्टली आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा बाइट नहीं की, मसाज, आई गिव देम अ मसाज पर्सनली एंड ऑल। वर्ल्ड कप जाते हैं तो लोगों की अपनी अपनी राय चल रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेल आपने जैसे कहा वर्ल्ड कप आते हैं तो लोगों की राय, तो अगर अच्छी राय है तो बहुत अच्छी राय है। आई मीन मैं यहाँ अपने हेलन के बारे में बात करूँगी, आई हैव नथिंग टू डू व्हाट पीपल इज डूइंग। आई कैन नॉट हियर यू। हेलेन मूवी में जो गाने हैं, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? उसको दो बोल। हेलन मूवी के गाने माय फ्रेंड अभी रिकॉर्डिंग में है। अब मैं बोल नहीं सकती बिकॉज ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स, तो सब चीज़ें हैं प्लान, तो जैसे बाहर आएगी आप लोग देख लेंगे। Any of Helen's song? Of course, I mean I have my favorite Helen song. Yes, that song is my favorite. Would you like me to sing? Okay, one of my most favorite song of Helen is जाने जा। That's it. आपने कुछ हेलेन के गाने उठाए क्या? उठाने के कुछ नहीं? That's it. Thank you so very much. much. Nothing to do with Thank you. nothing to do with Thank you so much for coming here, my friends. Thank you. Yes. किस तरह से आज आपने सरप्राइज दिया इसके बारे में? कैसे आपने सोचा था कि इस तरह के हाल आप सरप्राइज देते हैं? 4 साल के बाद जैसे वर्ल्ड कप आने वाली हो तो आप सरप्राइज देते हैं, कैसे सोच लेते हैं? वेल आई थिंक वर्ल्ड कप से मेरा क्रिकेट से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है पिछले जन्म से, कि जब भी वर्ल्ड कप आता है कुछ ना कुछ हो जाता है। 2011 में नशा आई, 2011 में वर्ल्ड कप के वक्त मैंने नशा अनाउंस की थी, 2015 में हेलन अनाउंस कर रही थी और अच्छा लगता है। आई मीन बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला उसके बारे में जानना चाहिए। नशा के बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले, काफ़ी सारे, बट ऑनेस्टली बहुत डर लग रहा था या कब, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ें नशा में हुई वो वापस हो, ऑनेस्टली। तो हेलन की जब स्क्रिप्ट पढ़ी और ऑफ कोर्स नाम ही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आई थॉट कि दिस इज़ अ करियर चेंजिंग फिल्म फॉर मी। तो किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, इसमें क्या किरदार है वो भी जरा बता दीजिए अपने दर्शकों को। पूनम पांडे है। क्या किरदार इस बारे में करना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट है किरदार। ऑफ कोर्स हेलन जो एक क्रिश्चियन गर्ल प्ले कर रही है। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी अभी बिकॉज कुछ चीज़ें प्लान है एंड यू नो हाउ इट गोस। जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका बेस्ट प्लेयर अभी तक कौन है? वेल ऑनेस्टली तो सभी इतना अच्छा खेलते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कोई एक नाम लो, बिकॉज सबके अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने अंदाज और अपनी अपनी शेर वाली पर्सनैलिटीज हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन किसी एक का नाम आपको बताना होगा। आई वुड से विराट कोहली, बट ही इज़ कमिटेड सो आई कैन नॉट रियली से हिज नेम। नारद जो PR आपके हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपका काम, कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने? Well, he is a brilliant guy. He's been working with me. I mean, we are in Nasha. He was there, and I really love his the way he comes up with ideas. And of course, I mean, experience and many things matter. It was his idea, and it's a fantastic thing. ये आज जहाँ पर आए हैं उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा?
लिवो रेस्टोरेंट की आप लिवो रेस्टोरेंट, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस। अभी यहाँ पे मैंने अपनी फिल्म अनाउंस की हेलन, और अच्छा लगा बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग प्लेस टू बी। मैं भी आप इंटरव्यू के बाद मैं भी खाने पीने जाती मैं बोल दिया ऑलरेडी अच्छा, थैंक यू। तेरे लास्ट में फ्रेंड्स क्या कहना चाहेंगे इस मूवी से रिलेटेड और वर्ल्ड कप से, दोनों से? अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि कल सेमीफाइनल्स हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी फॉर श्योर, मैं 100% श्योर हूँ, मेरा दिल कहता है। हेलन यहाँ पे आज अनाउंस किया है, और 29 को जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो ऑफ कोर्स हेलन, और वर्ल्ड कप को लेके कुछ चीज़ें मैंने तैयार रखी है जो मैं रिलीज़ करूँगी, और आपकी रिएक्शंस देखना चाहूँगी। About the living legend Helen. I mean, I have been. I mean, who knows? Every Indian, everyone knows the living legendary. वो उस वक्त बिकनी पहनते थे और उस वक्त वैसी चीज़ें करते थे जब लोगों की सोच समझ के बाहर था। आज अब 2015 में भी आप कभी वैसी हरकतें करो या सोचो तो लोग सोचते, तो इट वाज, आई मीन, a bold, fantastic female, greatest dancer, and I think इंडिया में अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। हेलन जी के कौन से गाने किसी को नहीं पसंद है, माय फ्रेंड, एवरीवन नोज इट। तो माय फेवरेट आई वुड से आ जाने जा। Okay, I'd like to sing Helen's song for the viewers. Here we go. Thank you. Thank you.